हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो अरियत मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ मनोज कुमार सिंह। चलिए, तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो सेट्स का मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है। तो बहुत स्टूडेंट की डिमांड रहती है कि मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएँ। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, ऑन सेट्स। ओके, सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखो क्या गिवन है यहाँ पर। डिसाइड एमंग द फॉलोइंग सेट्स विच आर सबसेट्स ऑफ वन और अनदर। ओके, अब ये सेट आपको गिवन है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि सेट ए बी सी और डी में कौन किसका सबसेट है। राइट ना, विच आर द सबसेट्स ऑफ द वन और अनदर। ओके, चलो तो इसका हम सोल्यूशन लेते हैं। तो ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, ओके। आपको ये इसमें चेक करना है कि कौन किसका सबसेट है। तो पहले देखो सेट ए हम फाइंड आउट करते हैं। सेट ए आपको क्या गिवन दिया है, एक्स इज सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ओके, चलो तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, राइट ना। इसको सॉल्व करो। ठीक, अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे दैट मीन x माइनस 6 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, सो x इज इक्वल टू 2 एंड 6। ठीक, तो इसका सोल्यूशन क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2 एंड 6। तो सेट ए आपका क्या हो गया 2,6। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका सेट हो गया है सेट ए 2,6। अगेन सेट बी क्या गिवन है 2, 4, 6। सेट सी ये क्या गिवन है 2, 4, 6, 8 एंड 1। एंड सेट डी इज अ 6। ओके, अब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, अब आप देखो यहाँ से इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो दैट मीन आप बोल सकते हो डी इज अ सबसेट ऑफ ए, राइट। अच्छा, ए के देखो, ए के एलिमेंट बी में है, 2 भी है और 6 भी है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ऐसा। अच्छा, बी देखो, बी के एलिमेंट 2, 4, 6, तो बी के सारे एलिमेंट सी में हैं, तो बी इज अ सबसेट ऑफ सी, राइट। सो ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक, ओके, तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू। द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अब आपको ये चेक करना है द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। इफ़ इट इज़ ट्रू प्रूव इट। अगर ये ट्रू स्टेटमेंट है तो आपको प्रूव करना है। ठीक है, टू प्रूव। एंड इफ़ इट इज़ अ फॉल्स, अगर ये फॉल्स है तो गिव एन एग्जाम्पल, तब आपको एक एग्जाम्पल देना है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले तो आपको चेक करना है द स्टेटमेंट वेदर इज अ ट्रू और फॉल्स। ठीक, इफ़ इट इज़ अ ट्रू, ठीक, देन प्रूव इट, एंड इफ़ इट इज़ फॉल्स देन गिव एन एग्जाम्पल। ओके, चलो तो पहले हम लेते हैं यहाँ से x बिलोंग्स टू ए एंड a बिलोंग्स टू b, देन x बिलोंग्स टू b, राइट ना। अब ये स्टेटमेंट देखो, अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें यहाँ पर, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। ये स्टेटमेंट है फॉल्स, राइट, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, तब इसे चेक कैसे करते हैं, देखो जैसे एक एलिमेंट ले लो, एक एलिमेंट देखो ऐसा बनाओ, इस स्टेटमेंट को ट्रू करे, ऐसा एलिमेंट बनाओ। ठीक है, एक एग्जांपल देना है, फॉल्स है तो एक एग्जांपल देना है। ठीक है, चलो तो हम ऐसे बनाते हैं यहाँ से। जैसे मान लो अगर हम ले लेते हैं, सपोज करो 1, 2 ऐसा ले लो, राइट। ठीक, ओके, और बी यहाँ ले लो, बी ले लो आप, सपोज करो 3, 1, 2, देखो ऐसा। ठीक, ये ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर अगर 1 देखोगे, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 क्या है, ए का एलिमेंट है, 1 ए का एलिमेंट है। ठीक, ओके, और ए क्या है, देखो ए। ठीक, ए। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैंने कहा था ना, देखो ब्रेसेस के साथ कॉमा में जो आप लिखते हो दैट इज अ एलिमेंट। अब ब्रेसेस के आपने लिखा है 3, ब्रेसेस में कॉमा के साथ आपने लिखा है 3 क्या हो गया, बी का एलिमेंट। फिर कॉमा के बाद देखो ये आ गया,
तो ये भी क्या हो गया, इसका एलिमेंट हो गया। सो दैट मीन यहाँ पे देखो ब्रेसेस 1, 2 इज द एलिमेंट ऑफ बी, और ये क्या है, ये सेट ए है, तो सेट ए बिलोंग्स टू बी, राइट ना। ठीक, सो वन एलिमेंट ऑफ ए, वन ए का एलिमेंट है और ए बी का एलिमेंट है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक, देन अब देखो वन क्या बी का एलिमेंट है, नहीं है, वन इज अ नॉट एलिमेंट ऑफ बी, देखो ये गलत हो गया। ठीक, सो ये क्या हो गया, ये हो गया फॉल्स। देखो ये हमने ट्रू कर दिया, वन इज एलिमेंट ऑफ ए एंड ए इज अ एलिमेंट ऑफ बी, ये भी हमने ट्रू कर दिया। बट देखो वन इज अ नॉट एलिमेंट ऑफ बी, हमने ये प्रूफ एग्जाम्पल में शो कर दिया। ठीक, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, ओके स्टूडेंट, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करते हैं यहाँ पर। ओके, चलो तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या लेते हैं यहाँ पर। ठीक, ये तो फर्स्ट था, अब सेकंड लेते हैं यहाँ पर। देखो सेकंड क्या है, सेकंड है यहाँ पे देखो इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, राइट, एंड बी बिलोंग्स टू सी, राइट, देन ए इज बिलोंग्स टू सी। देखो ऐसा, राइट, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी, देन ए इज अ बिलोंग्स टू ए। ओके, अब ये स्टेटमेंट देखो, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। ओके स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, राइट ना। तो हम क्या लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ध्यान देना, इन दोनों को हमें ट्रू दिखाना है और इसको, ठीक है, इसको सही दिखाना है, इसको गलत दिखाना है, राइट। एग्जांपल ऐसे लेना है। चलो तो ए ले लो, ए ले लो, यहाँ से सपोज करो 1 2, राइट, ठीक है ऐसे। चलो बी ले लो, यहाँ से बी लो, सपोज करो 1 2 3, देखो ऐसा। ओके, अब यहाँ से देखो ए क्या है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, राइट। अब इसके बाद देखो बी बिलोंग्स टू सी है। ओके, तो सी यहाँ से ले लो, सी मान लो ऐसे ले लो, 4 ले लो और 1 2 3, देखो ऐसा। ठीक, अब देखो ब्रेसेस में कॉमा के साथ जो भी होता है वो एलिमेंट होता है, तो 4 क्या है, सी का एलिमेंट, और ब्रेसेस 1 2 3 ये भी क्या हो गया, इसका एलिमेंट हो गया। ठीक है, ओके, सो दैट मीन देखो हम यहाँ से लिख सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। और देखो ये ब्रेसेस 1 2 3 इज द एलिमेंट ऑफ सी। अब ये क्या है, दिस इज द बी, बी इज द एलिमेंट ऑफ सी। ओके स्टूडेंट, ये क्या था आपका, सेट बी। ठीक, तो बी इज द एलिमेंट ऑफ सी, बी बिलोंग्स टू सी। ओके, अब ये दोनों ट्रू हो गए, तो आपको ये शो करना है ये ट्रू है कि नहीं। ठीक, अब आप देखो ये जो है ये क्या है 1 2, तो 1 2 1 2, देखो इसमें 1 2 है। ठीक है, ध्यान देना कॉमा के साथ में होना चाहिए, कॉमा के साथ 4 है और कॉमा के साथ 1 2 3, ये नहीं है, राइट। तो इट इज नॉट एलिमेंट ऑफ सी, राइट। ओके, सो दैट मीन ये क्या है, ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ सी। देखो ए सी का एलिमेंट नहीं है, राइट ना। तो ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया, राइट। चलो तो नेक्स्ट लेते हैं इसमें, ठीक। अब देखो अकॉर्डिंग क्वेश्चन अपने से एग्जाम्पल बना सकते हो और अपने से ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, राइट। चलो देखो नेक्स्ट अगर हम लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो तो थर्ड आपको क्या गिवन है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, राइट, एंड बी इज द सबसेट ऑफ सी। ओके, देन ए इज द सबसेट ऑफ सी। ओके, ऐसा सबसेट ऑफ सी। ओके, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, बी इज द सबसेट ऑफ सी, राइट, सबसेट ऑफ सी। ठीक है स्टूडेंट, ओके।
तो आपको ये प्रूव करना है, देन ए इज अ सबसेट ऑफ सी। अब ये स्टेटमेंट क्या है, ये है ट्रू, ये ट्रू। अच्छा, सबसेट का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब ए का ऑल एलिमेंट क्या होना चाहिए, बी में, ठीक। और बी इज अ सबसेट ऑफ सी, तो बी का ऑल एलिमेंट किस में होना चाहिए, सी में, राइट ना, ठीक। चलो तो एग्जांपल बनाते हैं। अच्छा, इसको हमें प्रूव करना है, तो इसको देखो हम कैसे प्रूव करते हैं, ठीक। तो हम कैसे लेते हैं, लेट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। x क्या है, ए का एलिमेंट है, तो आप क्या लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए, राइट। इम्प्लाइज दैट आप क्या लिख सकते हो, राइट। अब यहाँ देखो, सिंस a इज अ सबसेट ऑफ b, ए क्या है, b का सबसेट है, सो x बिलोंग्स टू b, क्लियर है, ओके। ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट ट्रू है, ओके। तो x अगर a का एलिमेंट है और a अगर b का सबसेट है, यानी a का सारा एलिमेंट b में होगा, तो x अगर a का एलिमेंट हो तो ऑब्वियसली x b का भी एलिमेंट होगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। देखो a क्या है, a इज अ सबसेट ऑफ b, यानी a का सारा एलिमेंट b में होगा, तो x अगर a से बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियसली x b से भी बिलोंग करेगा, राइट ना, ठीक। अगेन देखो, अगेन क्या है, b इज अ सबसेट ऑफ c, ठीक। तो b इज अ सबसेट ऑफ c, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, b का सारा एलिमेंट c में होगा, ठीक। तो अगर x b से बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियसली x c से भी बिलोंग करेगा, राइट। सो x बिलोंग्स टू c सिंस b इज अ सबसेट ऑफ c, b इज अ सबसेट ऑफ c, क्लियर। b का सारा एलिमेंट c में होगा, तो अगर x b से बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियसली c से बिलोंग करेगा, राइट ना। सो देखो, x अगर a का एलिमेंट है तो हमने प्रूफ कर दिया x c का भी एलिमेंट है, सो दैट मीन हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, दैट इज a इज अ सबसेट ऑफ c, a इज अ सबसेट ऑफ c, राइट ना, ठीक। x अगर a का एलिमेंट है तो हमने प्रूफ कर दिया x इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ c, सो a इज अ सबसेट ऑफ c, ओके स्टूडेंट। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राइट। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, थर्ड, ये है फोर्थ, ठीक। चलो देखो फोर्थ नंबर में क्वेश्चन क्या है, दिस इफ a इज नॉट सबसेट ऑफ b, राइट, एंड b इज नॉट सबसेट ऑफ c, ठीक, देन a इज नॉट सबसेट ऑफ c, ऐसा a is a not subset of b and b is not subset of c, then a is a not subset of c, ओके। अब देखो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ओके स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, ठीक। तो हमें इसके क्या देना पड़ेगा, एग्जाम्पल देना होगा, राइट ना। चलो तो इसके एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ से, ठीक। एग्जाम्पल हम कैसे देते हैं, इन दोनों स्टेटमेंट को हम फॉर्म करते हैं और इसको हम गलत प्रूफ कर देते हैं, ठीक है ना। इसको हम ट्रू लेते हैं और इसको हम गलत शो कर देते हैं, ठीक है, ओके। चलो तो हम इन दोनों को ट्रू कैसे बनाते हैं, हमें ऐसे बनाना है, ए इज अ नॉट सबसेट ऑफ बी, तो देखो ए को हम ले लो, सपोज करो 1 2, ठीक, ऐसे, ठीक, ओके। अच्छा बी को ले लो यहाँ से, ठीक, 2 3 ऐसे ले लो, राइट। और सी को ले लो यहाँ से, देखो, ओके। ध्यान देना, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, देखो ए का सारा एलिमेंट बी में नहीं है। सबसेट कब होता है, जब ए का सारा एलिमेंट बी में होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी, ओके। तो ए का हर एक एलिमेंट बी में नहीं है, तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। अब क्या बनाना है, बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, ठीक है। तो बी का हर एक एलिमेंट सी में नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ऐसे कर लो, देखो 3, देखो हम इसको ऐसे बनाते हैं 1 2 4, देखो ऐसा ले लेते हैं, ठीक, ऐसा। अब देखो बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, देखो बी का हर एक एलिमेंट सी में नहीं है, ओके। बट अगर आप यहाँ देखो, यहाँ से ए का हर एक एलिमेंट सी में है, 1 भी है 2 में है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ सी, देखो। बट यहाँ पे क्या दिया, ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, ओके। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, राइट। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा आपको, ओके।
ठीक है, चलो तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं यहाँ से 5th नंबर, राइट। देखो 5th नंबर में एग्जांपल क्या है आपका, इफ x बिलोंग्स टू a एंड a is a subset of, sorry, not subset of b, then x belongs to b, right ना, ऐसा x belongs to a and a is a not subset of b, then x belongs to b, ठीक। अब ये स्टेटमेंट देखो, राइट, ठीक है, ओके। तो ये सब्जेक्ट देखो, ये क्या है, ये क्या है, फॉल्स, राइट ना, ये क्या है, फॉल्स, ओके। तो हम कैसे बनाएंगे, ध्यान देना यहाँ से। अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो देखो, अगर ये फॉल्स है तो हमें क्या देना पड़ेगा, एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा, राइट। तो कैसे बनाएंगे, देखो इसको और इसको हम ट्रू, ठीक है, इसको हम ट्रू लेते हैं और इसको हम फॉल्स प्रूफ कर देते हैं, ठीक है ना। ये दोनों हम सही लेते हैं और इसको हम गलत, ठीक है, प्रूफ कर देते हैं। चलो तो हम कैसे लेते हैं, ए, राइट ना। तो ए मान लो हमने ले लिया 1 2, ठीक, और बी हमें कैसे लेना है, बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, राइट ना, ऐसा। तो हम यहाँ से मान लो ले लेते हैं, यहाँ से बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी। तो देखो जैसे मान लो ले लेते हैं 3 4 5, ऐसा, ओके। ये तो ए क्या है, देखो ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी, देखो ए का हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए, दैट इज सबसेट होता है ना, तो है नहीं इसमें, ओके। अब देखो यहाँ पर अगर हम लें x मतलब कोई भी एलिमेंट, तो मान लो 1 क्या है, सेट ए से बिलोंग कर रहा है, राइट। बट देखो 1 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, ऐसा, ठीक है। ये क्वेश्चन, ओके, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, देखो समझ में आया स्टूडेंट, राइट, ठीक। चलो तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं यहाँ से, चलो देखो नेक्स्ट क्या है एग्जांपल इसमें, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, राइट, and x does not belongs to b, right, then x does not belongs to a, देखो ऐसा, ठीक है। ये एग्जांपल, a is a subset of b, x does not belongs to b and x does not belongs to a, ओके। अब ये क्या है, देखो ये जो है ये फॉल्स है, ओके स्टूडेंट, नहीं सॉरी ये ट्रू है, ये क्या है, ट्रू, देखो ऐसा। अब ये ट्रू है तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा, राइट। तो देखो अगर ये इज अ सबसेट ऑफ बी और x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, अगर ये दोनों ट्रू हैं तो ये भी ट्रू है, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम देखो कैसे लेते हैं यहाँ से, लेट, इसको हम प्रूव करते हैं यहाँ पर, लेट x इज एन एलिमेंट ऑफ ए, सपोज करो x हमने ले लिया, x इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ओके, ऐसा। सो हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ए, देखो ऐसा, x बिलोंग्स टू ए, ठीक। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या दिया, a इज अ सबसेट ऑफ b, ये आपको गिवन है, a इज अ सबसेट ऑफ b, ठीक। तो इम्प्लाइज दैट अगर x a का एलिमेंट है और a b का सबसेट है, तो ऑब्वियसली x क्या होगा, x इज एलिमेंट ऑफ b, ये क्लियर है ना, राइट ना। x अगर a का एलिमेंट है और a b का सबसेट है, तो ऑब्वियसली x क्या होगा, एलिमेंट ऑफ b, क्योंकि a का हर एक एलिमेंट b में होगा। तो अगर x a से बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियसली b से बिलोंग करेगा। बट देखो यहाँ पे क्या गिवन है, बट ये आपको गिवन है x डज नॉट बिलोंग्स टू b, यहाँ पे ये गिवन है, राइट। अब ये क्या हो गया, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, कंट्राडिक्शन, ठीक, ये कंट्राडिक्शन हो गया, राइट ना। तो देखो हमने ये मान के चल लिया था कि x a का एलिमेंट है, ठीक है, तो x b का भी एलिमेंट होगा, बट यहाँ पे क्या दिया है, x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b,
ठीक। सो दैट मीन क्या हो जाएगा, x इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ a, जो हमने ट्रू माना था इसको, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। याद है ना। तो कॉन्ट्राडिक्शन को हम कैसे लेते हैं, पहले तो हम ये से ट्रू ले लेते हैं, फिर बाद में हम क्या करते हैं कि ये फॉल्स है। ठीक। तो इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया वो क्या होता है, गलत होता है। तो ऐसे देखो, x हमने एज्यूम कर लिया, x इज एलिमेंट ऑफ a, x a का एलिमेंट है। अगर x a का एलिमेंट हो और a b का सबसेट है तो ऑब्वियसली क्या होगा, x एलिमेंट ऑफ b होगा, राइट ना। बट यहाँ पे क्या दिया है, x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b। अब ये क्या हो जाएगी, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, x इज नॉट एलिमेंट ऑफ a, राइट ना, x इज नॉट एलिमेंट ऑफ a। ठीक, ओके। तो ये स्टेटमेंट, ठीक है, इसको हम इस तरह प्रूव कर देंगे, राइट। तो स्टूडेंट समझ में आ गया। ठीक, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है यहाँ पर, राइट। ए बी सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। तो आपको शो करना है बी इक्वल टू सी। ओके, चलो तो इसका हम सोल्यूशन लेते हैं। ठीक, सोल्यूशन देखो कैसे लेते हैं यहाँ से। देखो ऐसा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ये आपको गिवन है, राइट ना। अब बी इक्वल टू सी आपको प्रूव करना है। तो आप क्या करो, देखो ऐसा, दोनों साइड में बी इंटरसेक्शन ले लो। देखो ऐसा, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, राइट, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। देखो ऐसा, दोनों साइड में आपने क्या किया, बी इंटरसेक्शन। देखो, ठीक, आपको बी इक्वल टू सी प्रूव करना है। तो ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, तो दोनों साइड में आपने ले लिया बी इंटरसेक्शन। ठीक, ऐसे। अब देखो ये क्या है, एक इंटरसेक्शन और एक यूनियन, इंटरसेक्शन और यूनियन। अब हम इसमें कौन सा यूज लगाते हैं, अगर एक, ठीक है, रूल फॉलो करते हैं, एक यूनियन दिया हो एक इंटरसेक्शन, दैट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, याद है ना। तो हम यहाँ यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखो कैसे यूज करते हैं, यहाँ पर दिस बी इंटरसेक्शन ए। देखो एक बार हम इसको ए के साथ में ले जाएंगे, फिर इसके बाद बी में, राइट, दैट यूनियन बी इंटरसेक्शन बी। देखो ऐसा, ठीक, ऐसा। तो बी इंटरसेक्शन ए फिर यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, क्लियर। अगेन देखो बी, ठीक, अगेन हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करते हैं। तो बी इंटरसेक्शन ए, राइट, फिर बी इंटरसेक्शन सी, और बीच में क्या लेंगे, यूनियन। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी वही होता है जो बी इंटरसेक्शन ए, कॉम्यूटेटिव लॉ, तो हम इसे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, राइट, यूनियन। अब देखो बी इंटरसेक्शन बी क्या होता है, बी का बी के साथ इंटरसेक्शन लोगे बी, राइट। अब यहाँ देखो ए इंटरसेक्शन बी वही होगा जो, ठीक है, बी इंटरसेक्शन हो ए होगा। देखो ऐसा, ओके, यूनियन बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन सी। देखो ऐसा, राइट ना। अच्छा चलो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, आपको देखो ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी, ऐसा होता है ना। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, बी का सबसेट होता है, ठीक। तो अगर हम इन दोनों का यूनियन ले लें तो आपको क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा भाई, ये इसका सबसेट होता है। अगर यूनियन लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बी, राइट। अब यहाँ देखो, यहाँ से अगर हम बात करें ए इंटरसेक्शन बी और यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी, ओके, तो दैट मीन ए इंटरसेक्शन बी, राइट, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा फिलहाल इसको ऐसे ही रखो, ठीक है ना। ये हमने ले लिया इक्वेशन 1, राइट, ये इक्वेशन 1 हमने ले लिया, क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ तक समझ में आ गया होगा, राइट। दोनों साइड में हमने इंटरसेक्शन ले लिया और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर लिया, राइट। अगेन हम देखो क्या करते हैं, यहाँ से ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, राइट। अब दोनों साइड में हम क्या ले लेते हैं, सी, हमें बी इक्वल टू सी प्रूव करना है। तो दोनों साइड में हमने सी इंटरसेक्शन ले लिया, सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी,
इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, राइट ना। तो दोनों साइड में सी इंटरसेक्शन ले लिया। चलो अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करो, सी इंटरसेक्शन ए, एक बार ए के साथ इंटरसेक्शन लो, फिर बी के साथ, राइट, बी सी इंटरसेक्शन बी, और देखो यहाँ पे यूनियन, ऐसा, क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या है, सी इंटरसेक्शन ए, राइट, यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, ऐसा, क्लियर। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सी इंटरसेक्शन ए क्या होता है, ए इंटरसेक्शन सी होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, कॉम्यूटेटिव लॉ, ओके, ऐसा। अच्छा यूनियन, अब सी इंटरसेक्शन बी, इसको हम बी लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन सी, देखो ऐसा लिख सकते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। अगेन यहाँ पे देखो, इसको भी हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, यूनियन। अब सी इंटरसेक्शन सी क्या होता है, सी, ऐसा, राइट। अगेन देखो यहाँ से ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या होता है, इज अ सबसेट ऑफ सी, सी का सबसेट होता है, देखो ए इंटरसेक्शन सी क्या होता है, सी का सबसेट होता है। सो दैट मीन अगर हम ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी लेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, सी, राइट। और यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन सी, अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, ए इंटरसेक्शन सी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, इसके प्लेस में लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, देखो ऐसा, ठीक है। इसको हमने यहाँ से रिप्लेस कर दिया, ए इंटरसेक्शन सी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, राइट। सो देखो ये हो गया 2, राइट। अब देखो ये 1 और ये 2, राइट ना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, राइट ना। सो दैट मीन फ्रॉम 1 and 2, ओके, फ्रॉम 1 and 2 and 2 क्या हो जाएगा, b इक्वल टू सी, ओके बच्चों, b इक्वल टू सी, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार बी इंटरसेक्शन लेके सॉल्व किया, राइट, और फिर एक बार सी इंटरसेक्शन लेके सॉल्व किया, ठीक है, ओके। अब ये कंडीशंस क्या है, आपके इक्विवेलेंट कंडीशंस हैं, ओके। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, देखो चलो सोल्यूशन लेते हैं यहाँ से, राइट। अब देखो जैसे अगर हमने यहाँ से लिया, अगर आपको ये गिवन ए सबसेट बी, राइट, और यहाँ पे क्या है ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, ठीक है। सो देखो इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर, अगर हम ले रहे हैं, ठीक, अब समझना है यहाँ पर, अगर ए जो है बी का सबसेट है, राइट, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि अगर कोई भी एलिमेंट अगर ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बी से भी बिलोंग करेगा, अगर ए से बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो बी से भी बिलोंग नहीं करेगा, राइट ना, ठीक, ओके। अगर ए से बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियसली बी से बिलोंग करेगा, ठीक। सो दैट मीन देखो अगर हम ए माइनस बी को हम डिफाइन करें, तो ए माइनस बी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक्स सच दैट x belongs to A, ठीक, and x does not belongs to B, ऐसा, ठीक। x अगर A को बिलोंग कर रहा है एंड x does not belongs to them, याद है ना, a माइनस बी का मतलब क्या होता है, x अगर A में है बट B में नहीं होगा, ठीक। जैसे देखो अगर हम ऐसे ले लें 1 2 3, ठीक, और B अगर हम ले लें यहाँ से 1 2 3 4, ऐसा, ठीक, ओके। तो यहाँ पे देखो इस केस में क्या हो जाएगा, a माइनस बी, वो सारा एलिमेंट जो a में हो बट b में ना हो, ध्यान देना, a में हो बट b में ना हो, तो ऐसा कोई एलिमेंट है जो a में हो बट b में ना हो, नहीं, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं। देखो ये 5 है, ठीक। और यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ से a क्या है, a इज ए सबसेट ऑफ b, देखो a का हर एक एलिमेंट b में है, राइट ना, ठीक। देखो a 1 2 3, 1 भी है 2 भी है 3 है, तो a इज द सबसेट ऑफ b, राइट। और a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी का मीनिंग क्या होगा, a का हर एक एलिमेंट जो a में है बट b में नहीं है, राइट ना, ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं a में, राइट ना। सो a माइनस बी क्या हो जाएगा 5, ठीक। तो देखो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ऑब्वियसली ये भी ट्रू हो जाएगा, राइट ना। दैट मीन a
द ए इज अ सबसेट ऑफ बी इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। देखो ऐसा, ओके ऐसा। तो बच्चों समझ में आ रहा है ना? ठीक, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ऑब्वियसली ये ऑब्वियसली ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 इज अ इक्विवेलेंट टू सेकेंड, ऐसा 1 इज अ इक्विवेलेंट टू सेकेंड। ओके, अगेन देखो अगर हम लेते हैं यहाँ से a माइनस बी, अगर a माइनस बी इज इक्वल टू 5 है, राइट, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, a इज अ सबसेट ऑफ b। देखो ऐसा, ये स्टेटमेंट तभी ट्रू होगा जब ये होगा, राइट ना। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ऑब्वियसली ये ट्रू होगा, राइट। और अगर ये ट्रू हो गया, a इज अ सबसेट ऑफ b, सो दैट मीन देखो क्या हो जाएगा, a यूनियन b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b। देखो ऐसा, ठीक, अगर a b का सबसेट है तो a यूनियन b क्या हो जाएगा, b, राइट। इस एग्जांपल में देखो, अगर इन दोनों का यूनियन ले लो, इन दोनों का यूनियन, तो क्या मिल जाएगा, देखो 1 2 3 4। यूनियन का मतलब समझ रहे हो ना, a और b के सारे एलिमेंट को इंक्लूड कर दो, दैट इज अ a यूनियन b। ठीक, सो देखो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ऑब्वियसली ये होगा और फिर ये, सो दैट मीन हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू थर्ड। देखो सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू थर्ड, राइट। अगेन देखो, अब यहाँ पे देखो, अगर हम थर्ड से फोर्थ प्रूव करना चाहें, राइट ना, तो कैसे बना सकते हैं, देखो a यूनियन b इज इक्वल टू b है, राइट। ये इक्विवेलेंट क्या है, देखो a इज अ सबसेट ऑफ b, राइट। तो ये तभी होगा जब a क्या होगा, a इज द सबसेट ऑफ b होगा, राइट। और a अगर सबसेट ऑफ b है, सो दैट मीन क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू क्या होगा, ये देखो यहाँ से देखो, a और b का इंटरसेक्शन अगर लोगे, सो दैट मीन क्या मिल जाएगा, देखो a इंटरसेक्शन b, दैट इज अ 1 2 3। देखो ठीक, सो दैट मीन क्या हो जाएगा यहाँ पर, थर्ड इज इक्विवेलेंट टू फोर्थ, ऐसा। ठीक, एंड अब देखो यहाँ से, अगर a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a, ये तब होता है, ठीक है स्टूडेंट, ये तब होता है जब क्या है, a इज अ सबसेट ऑफ b है, a इज अ सबसेट ऑफ b, राइट ना। सो दैट मीन ये हो गया 4 to 1, 4 जो है 1 के इक्विवेलेंट हो गया। सो फाइनली हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, देखो 1 इज अ डबल इम्प्लाइज ऑफ सेकेंड एंड डबल इम्प्लाइज ऑफ द थर्ड एंड डबल इम्प्लाइज ऑफ द फोर्थ। देखो ऐसा, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये सभी सिमिलर हैं, राइट ना। देखो अगर ये स्टेटमेंट होगा तो ऑब्वियसली ये भी होगा, राइट ना। अगर ये है तो ये हो रहा है, तो दैट मीन ये भी होगा, राइट। और अगर ये हो रहा है, ठीक, सो ऑब्वियसली ये होगा और देन ये, राइट ना। तो सभी क्या है, सभी सिमिलर हैं, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ओके स्टूडेंट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम सोल्यूशन लेते हैं, लेट x इज एन एलिमेंट ऑफ c माइनस बी। x क्या है, c माइनस बी का एलिमेंट है, ओके। सो x बिलोंग्स c माइनस बी, देखो ऐसा लिख सकते हैं ना, x बिलोंग्स c माइनस बी, राइट, इम्प्लाइज दैट x बिलोंग, अब इसे हम क्या लिखते हैं, x बिलोंग टू c एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक है। c माइनस बी का मीनिंग क्या होगा, x c का तो एलिमेंट होगा बट x b का एलिमेंट नहीं होगा, x इज अ एलिमेंट ऑफ c बट नॉट एलिमेंट ऑफ b, राइट ना। सो x बिलोंग टू c एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, राइट। अब देखो अगेन, अब यहाँ पे क्या गिवन है, देखो यहाँ पे गिवन है आपको a इज अ सबसेट ऑफ b, ठीक। a इज अ सबसेट ऑफ b का मीनिंग क्या होगा, a का हर एक एलिमेंट b में होगा, राइट ना, ठीक, ओके। तो अगर कोई भी एलिमेंट a से बिलोंग नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली वो b से भी बिलोंग नहीं करेगा, क्लियर है ना, ये बात समझ में आ रही है ना। जैसे देखो a ले लो 1 2, ठीक, और b ले लो यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, राइट। सो a क्या है, a इज अ सबसेट ऑफ b, ठीक। अब मान लो यहाँ पे क्या है,
5 इज अ नॉट एलिमेंट ऑफ ए, तो देखो 5 इज अ नॉट एलिमेंट ऑफ बी, राइट। सो देखो x बिलोंग्स टू c एंड अब ध्यान दो यहाँ से x इज अ नॉट एलिमेंट ऑफ b, अगर x b का एलिमेंट नहीं है तो ऑब्वियसली x a का भी एलिमेंट नहीं होगा। क्लियर है ये बात, ठीक। x अगर b का एलिमेंट नहीं है तो ऑब्वियसली a का भी एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि b में जितने भी एलिमेंट होंगे, राइट ना, वो a के एलिमेंट में इंक्लूड होंगे। देखो a के जो भी एलिमेंट होंगे वो b में होंगे, राइट ना, a का हर एक एलिमेंट b में होगा। ओके, तो अगर कोई भी एलिमेंट b का नहीं है तो ऑब्वियसली वो a का में तो बिल्कुल 100% नहीं होगा। जैसे मान लो आप ले लो 5, जैसे यहाँ पे देखो 4 इज नॉट एलिमेंट ऑफ b, देखो 4 a का भी एलिमेंट नहीं है, ठीक। ओके, ऐसा, राइट। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर x b का एलिमेंट नहीं है, किस कंडीशन पे, इस कंडीशन पे, इफ a इज अ सबसेट ऑफ b, तो ऑब्वियसली x a का भी एलिमेंट नहीं होगा, राइट। सो दैट मीन हम इसे क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग, अब x c का एलिमेंट है बट x a का एलिमेंट नहीं है, सो दैट मीन हम लिख सकते हैं c माइनस a, देखो ऐसा, राइट। अब देखो x एलिमेंट ऑफ c माइनस बी, x c माइनस बी का एलिमेंट था और हमने प्रूव कर दिया x इज एलिमेंट ऑफ c माइनस ए, सो दैट मीन हम क्या लिख सकते हैं, c माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ c माइनस ए, देखो राइट ना, x c माइनस बी का एलिमेंट था और हमने प्रूव कर दिया x इज एलिमेंट ऑफ c माइनस ए, सो c माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ c माइनस ए। ओके स्टूडेंट, तो आई होप एक सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया हो। देखो इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, तो इसको हम लेते हैं प्रूफ, ठीक। कैसे प्रूव करते हैं यहाँ से, अब ये क्या है, पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, तो देखो हम यहाँ से ऐसे ले लेते हैं, लेट x इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल x देखो एक सेट है, राइट ना, x इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल x, तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो x बिलोंग्स टू कैपिटल x, ठीक। और क्या है यहाँ पर, कैपिटल x इज अ सबसेट ऑफ ए, कैपिटल x क्या है, सबसेट ऑफ ए, ठीक है। इसको भी हमने एज्यूम किया है, एज्यूम, ठीक। x इज अ एलिमेंट ऑफ कैपिटल x और कैपिटल x इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक। ओके, सो दैट मीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो कैपिटल x इज अ एलिमेंट ऑफ p ऑफ ए, अब p ऑफ ए जानते हो ना, ठीक। पावर सेट क्या होता है, सेट ए के ऑल एलिमेंट का, ऑल सबसेट का क्या होता है, ठीक है, कलेक्शन होता है, ठीक है। पावर सेट ए, ठीक है, पावर सेट आप क्या लेते हो, पावर सेट में आप लेते हो सेट ए के ऑल, ठीक है, सबसेट का कलेक्शन, ठीक। सो दैट मीन यहाँ पे x क्या है, इसका सबसेट है, तो ऑब्वियसली x क्या हो जाएगा, इस पावर सेट का एलिमेंट हो जाएगा, राइट ना, ठीक। ऐसा पावर सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट, राइट। तो कैपिटल x इसका एलिमेंट हो जाएगा। अच्छा अगेन देखो, कैपिटल x बिलोंग्स टू p ऑफ b, क्यों होगा, p ऑफ a इक्वल टू आपको गिवन है p ऑफ b, पावर सेट a पावर सेट b के इक्वल है, राइट ना। तो अगर कैपिटल x p ऑफ a का एलिमेंट है तो कैपिटल x p ऑफ b का भी एलिमेंट हो जाएगा, सो दैट मीन हम इसे क्या लिख सकते हैं, कैपिटल x इज अ सबसेट ऑफ b। अब देखो, ठीक, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये इस सेट का सबसेट हो जाएगा, सो दैट मीन x बिलोंग्स टू b, देखो x क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू b, राइट। सो दैट मीन हम यहाँ से क्या बोलते हैं, देखो x इज अ एलिमेंट ऑफ, राइट ना, x इज अ सबसेट ऑफ b, ठीक है, ऐसा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखो अच्छा यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर x इज एलिमेंट ऑफ a, ठीक। अगर x का एलिमेंट हो और x इसका सबसेट है तो ऑब्वियसली x a का भी एलिमेंट होगा, क्लियर है ना, ठीक। x देखो क्या है, इसका सबसेट है, जो इसका एलिमेंट होगा वही a का भी एलिमेंट है, राइट ना। सो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो x अगर a का एलिमेंट है और हमने प्रूव कर दिया x b का भी एलिमेंट है, सो दैट मीन हम क्या लिख सकते हैं, a इज अ सबसेट ऑफ b, क्लियर स्टूडेंट, ठीक है।
ओके, अब यहाँ पे देखो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो इसी तरह हम इसे प्रूव कर सकते हैं सिमिलरली, ठीक। देखो सिमिलरली हम इसे प्रूव कर सकते हैं, वी कैन प्रूव दैट बी इज अ सबसेट ऑफ ए, राइट। जैसे हमने इसको लिया है उसी तरह आप इसको भी प्रूव कर सकते हो, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, राइट। सो फ्रॉम दिस, इन दोनों से क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी, देखो ऐसा, ठीक। अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो ऑब्वियसली ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी, ठीक है स्टूडेंट। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, ओके। यहाँ से ठीक है, तो स्टूडेंट ये क्या है, ये आपको दो सेट आपको गिवन है, पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी, ये आपको गिवन है पी ए यूनियन बी, पी मीन्स क्या होता है, पावर सेट, राइट ना। अब आपको जस्टिफाई करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है, राइट। सो देखो ये आंसर क्या है, ये आंसर है फॉल्स, राइट ना, यानी पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी, ये क्या होता है, पी ए यूनियन बी, ये नहीं होता है, राइट ना, ठीक। तो हम इसको जस्टिफाई कैसे करते हैं, एग्जाम्पल से। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो जैसे ए हमने ले लिया, सपोज करो 3, ए मान लो हमने ले लिया 1, ठीक, और बी हमने ले लिया 2 3, ऐसा, क्लियर। चलो तो अब हम इसके पावर सेट लेते हैं। तो पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट, ठीक। तो पावर सेट है क्या हो जाएगा, 5 and 1, ऐसा, ठीक। एंड पी ऑफ बी, देखो ये क्या हो जाएगा, राइट, ये क्या हो जाएगा, देखो 5 2 3 एंड ये हो जाएगा 2 3, ऐसा, राइट, ठीक। चलो अब यहाँ से लो पी ए यूनियन पी बी, अब यूनियन का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक। पी ऑफ ए और पी ऑफ बी में जितने एलिमेंट है सबको कंटेन कर लो, ठीक, सबको लिख लो यहाँ से, 5 तो 1 2, राइट, 3 एंड 2 3, ऐसे देखो, ठीक। ये सारे एलिमेंट कंटेन कर लिए हमने, ओके, ऐसा। अब चलो चलो पहले ए यूनियन बी लिखो, ए यूनियन बी, तो ए और बी के सारे एलिमेंट, दैट इज अ 1 2 3, ऐसा, ठीक। अब पी ए यूनियन बी निकालो, ठीक। अच्छा देखो इसमें कितने एलिमेंट है, 3, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, देखो फॉर्मूला क्या होता है, टू द पावर n, दैट इज टू द पावर 3 8, याद है ना, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट क्या होता है, टू द पावर n, n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट, जिस सेट का पावर सेट ले रहे हो, ठीक है। सो इसमें 8 एलिमेंट आएंगे, देखो उससे ही समझ में आ रहा है कि ये इससे इक्वल नहीं होगा, ठीक है। चलो तो इसके भी पावर सेट लिखते हैं, 5 1 2 3, ठीक है, फिर 2 का पेयर लो, 1 2, राइट, फिर कॉमा 2 3, फिर 1 3, ठीक है, 2 का पेयर हो गया। अब 1 2 3, देखो ऐसा, ठीक है। सो देखो ये 1 हो गया, ये हो गया 2, अब दोनों देखो दोनों इक्वल नहीं है, बी नॉट इक्वल टू पी ए यूनियन बी, ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया। तो ये क्या है, ये है फॉल्स, और ये हमने एग्जांपल ले लिया, राइट ना। तो आप और भी एग्जांपल बना सकते हो इसमें, राइट। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके ओके। देखो इसको हम देखो यहाँ से प्रूव करते हैं, राइट ना, इस टर्म को हम यहाँ से प्रूव करते हैं, राइट। देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, देखो ये गिवन है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या है, ए माइनस बी, इसको आप क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सो दैट मीन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसा, राइट। ये अब चलो देखो अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ से,
अब ध्यान देना यहाँ से, देखो ये क्या है, देखो ये तो यहाँ से यूनियन, यहाँ से इंटरसेक्शन, ठीक। तो देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ से। सपोज करो अगर हम इसको x एज्यूम कर लें, राइट, इसको हमने x एज्यूम कर लिया, x, ठीक। सो क्या लिखोगे यहाँ से, x यूनियन a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, राइट, ऐसा, ठीक है। अब चलो ये यूनियन, ये इंटरसेक्शन, तो जानते हो कौन सा रूल लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ओके स्टूडेंट, क्या लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट। चलो तो कैसे लगाएंगे यहाँ से, x यूनियन a, एक बार यूनियन a के साथ लो, फिर यूनियन लो b डैश के साथ, ठीक, और बीच में इंटरसेक्शन, राइट, ओके। अब यहाँ देखो, यहाँ हम लेते हैं x की वैल्यू हमने क्या लिया है, a इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन b यूनियन a, ठीक, देखो ऐसा, इंटरसेक्शन, फिर x की वैल्यू क्या है, a इंटरसेक्शन b यूनियन b डैश, देखो ऐसा, ठीक। अब देखो इसमें समझना, इसका क्या है, a इंटरसेक्शन b, ये क्या होता है, सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या होता है, a का सबसेट होता है। तो अगर हम इन दोनों का यूनियन ले लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा, राइट, इंटरसेक्शन, ठीक। अब यहाँ देखो, अगर हम यहाँ बात करें तो इसमें देखो हम अप्लाई कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगेन, देखो ये इंटरसेक्शन, ये यूनियन, चलो अप्लाई करो यहाँ से, a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, राइट, इंटरसेक्शन b यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, देखो ऐसा, राइट, अगेन a इंटरसेक्शन a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन, अब देखो ये क्या है, b यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, याद है, ठीक, b यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, b के बाहर का पूरा रीजन और b सबको इंक्लूड कर लोगे तो क्या मिलेगा, यूनियन, राइट। अच्छा, यूनियन के साथ अगर किसी का इंटरसेक्शन लोगे, राइट ना, तो क्या मिल जाएगा आपको, सेम वही, तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, a इंटरसेक्शन, अब देखो यूनियन के साथ अगर इंटरसेक्शन लोगे तो वही सेट मिलता है, दैट इज a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, ऐसा, ठीक। अब देखो ये क्या है, a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, इसमें ऑलरेडी a के एलिमेंट हैं, सारे एलिमेंट इसमें हैं, यूनियन ले रहे हो ना तो a के सारे एलिमेंट इसमें हैं, ठीक। तो ऑब्वियसली अगर आप a के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, a, देखो ऐसा, ठीक है, क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया। देखो a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, a यूनियन का मीनिंग क्या हो जाएगा, इसमें a के सारे, ठीक है, एलिमेंट इंक्लूड हैं। अब इसका a के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, a, राइट, ओके। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। चलो अब इस पार्ट को सॉल्व करते हैं यहाँ से, a यूनियन b माइनस a, राइट, ये आपको प्रूव करना है, a यूनियन b, ठीक, इसको हम प्रूव करते हैं, ठीक, ऐसा, ओके। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखो a यूनियन, अब इसको क्या लिखते हैं, b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, याद है ना, b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, जो माइनस होता है उसी को हम कॉम्प्लीमेंट में लिखते हैं, ठीक। अब देखो ये यूनियन, ये इंटरसेक्शन, तो कौन सा लॉ लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट। चलो अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, a यूनियन b, एक बार b के साथ यूनियन, फिर इंटरसेक्शन, फिर a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट, देखो ऐसा, राइट। सो a यूनियन b इंटरसेक्शन, अब देखो a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट, आपको क्या मिलता है, यूनिवर्सल सेट, दिस इज द यूनिवर्सल सेट, राइट। अब यूनिवर्सल सेट के साथ अगर कोई भी सेट इंटरसेक्शन लोगे तो देखो सेम वही सेट मिल जाएगा, राइट, ऐसा, ओके। देखो ये आंसर हो गया, ठीक है, ये आपको प्रूव करना था, ओके। तो स्टूडेंट समझ में आ गया, ओके। देखो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ओके। तो फर्स्ट हम प्रूव करते हैं, a यूनियन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a, ठीक है, ऐसा, ओके। अब देखो क्या है, यहाँ से इसको हम प्रूव करते हैं, राइट ना, ऐसे। अब देखो यहाँ से a यूनियन
ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ये यूनियन ये इंटरसेक्शन, तो क्या लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट ना। चलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करते हैं, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ऐसा, राइट ना। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब ए यूनियन क्या होता है, ए होता है, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, राइट। अब यहाँ देखो ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ऐसा, ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। देखो इस रीजन को जरूर लिखना, ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। अच्छा यूनियन में जानते हो ना, ए और बी के सारे, ठीक है, एलिमेंट कंटेन करेगा। यूनियन ए और बी के सारे एलिमेंट को कंटेन करता है, ठीक। सो दैट ओके, सो देन ए यूनियन बी में क्या होगा, ए के एलिमेंट होंगे, सारे एलिमेंट होंगे। तो अगर ए के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ए, राइट। देखो ऐसा, ठीक है, ये ओके। देखो ये प्रूफ हो गया ये। चलो सेकेंड अगर लो, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, देखो ऐसा, ठीक, इसे प्रूफ करते हैं। तो देखो ये इंटरसेक्शन ये यूनियन, अगेन क्या लगेगा स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, राइट, ऐसा। अब चलो ए इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, ए, क्लियर, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए और बी का कॉमन एलिमेंट, ठीक, ओके। सो ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, सबसेट ऑफ ए होगा, ठीक। अब इन दोनों का अगर यूनियन लोगे तो क्या मिल जाएगा, देखो ए, इसका यूनियन अगर लोगे तो क्या मिल जाएगा, ए, राइट ना। इसमें क्या आएगा, इसमें ए और बी का कॉमन एलिमेंट आएगा जो कि ऑलरेडी ए में होगा, ठीक। और इसका अगर ए के साथ यूनियन लोगे तो ऑब्वियसली ए मिल जाएगा, देखो, राइट। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, ओके। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल टू सी, ठीक। तो देखो इसको तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान दो यहाँ से, अगर ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है तो ये ज़रूरी नहीं है कि बी इक्वल टू सी हो। क्वेश्चन ये कह रहा है नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। अगर ये दोनों, ठीक है, इक्वल हैं तो बी इक्वल टू सी, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो, ठीक। तो देखो हम कैसे करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम ए ले लेते हैं 1 2, ठीक, बी हम ले लेते हैं, राइट, बी हम ले लेते हैं सपोज करो 2 3, ऐसा, राइट। और सी हम ले लेते हैं यहाँ पर, ओके, सी ले लेते हैं 2 4, देखो ऐसा, क्लियर। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए और बी का कॉमन एलिमेंट कितना है, 2, ओके, ए और बी का कॉमन एलिमेंट। फिर बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का कॉमन एलिमेंट अगेन 2, राइट। सो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी, देखो ऐसा, ठीक। अब बट देखो यहाँ पे क्या है, बी इज नॉट इक्वल टू सी, देखो बी और सी इक्वल नहीं है यहाँ पे, बी क्या है 2 3 और सी क्या है 2 4, राइट ना। सो देखो ये हो गया, राइट ना, ऐसा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखो स्टूडेंट इसमें कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन हम, ठीक है, वैसे ही है जैसे हमने प्रीवियस अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था, ऐसे ही आप अभी एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था ना, राइट। तो उसी तरह हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ओके। कैसे करोगे, यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन एक्स है ना, और यहाँ पर बी इंटरसेक्शन एक्स, देखो ऐसा, ठीक। और 5, तो एक काम करो यहाँ से, इससे क्वेश्चन को स्टार्ट करो, ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, ऐसा, ठीक। तो ए इक्वल टू बी लेना है तो दोनों तरफ क्या ले लो, ए इंटरसेक्शन, देखो दोनों साइड में ए इंटरसेक्शन ले लो, ऐसा, याद है ना, अभी एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, ठीक है, ओके। तो दोनों तरफ हमने ए इंटरसेक्शन ले लिया। अब देखो इंटरसेक्शन और यूनियन, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर लो, तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, राइट, ए इंटरसेक्शन बी,
यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, देखो ऐसा, ठीक। अब ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है, ए होता है, क्लियर है, यूनियन, ठीक। ए इंटरसेक्शन एक्स, देखो ए इंटरसेक्शन एक्स क्या है, 5, क्लियर है, देखो यहाँ से 5 इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, राइट, और यहाँ पे क्या है, यूनियन, और ये क्या है, देखो अगेन 5, ऐसा, ठीक। अच्छा देखो 5 के साथ अगर किसी का यूनियन लोगे तो क्या मिल जाएगा, 5 मतलब इम्पटी सेट, उसके साथ किसी का यूनियन लोगे क्या मिलेगा, ए, राइट। अगेन देखो 5 के साथ किसी का यूनियन लोगे तो क्या मिल गया, इंटरसेक्शन, देखो ऐसा, ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर है, ओके। अब चलो इसी चीज यहाँ पर, अब समझो ये 1 हो गया, सपोज करो ये 1 हो गया, ठीक। तो अगेन ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, राइट ना। अब इक्वल टू बी प्रूव करना है, तो अब क्या ले लो, बी इंटरसेक्शन बोथ साइड, देखो बी इंटरसेक्शन, राइट। चलो अब देखो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन, राइट ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बी यूनियन एक्स, राइट। अगेन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करो, ओके। तो बी यूनियन बी, सॉरी बी इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ से बी इंटरसेक्शन ए क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, कॉम्यूटेटिव लॉ, राइट, यूनियन, ये क्या गिवन है, देखो यहाँ से ये गिवन है 5, तो इसको ले लो 5, यूनियन, अब ये क्या देखो बी, ठीक है, बी इंटरसेक्शन बी क्या होता है, बी होता है, राइट, यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, देखो अगेन क्या है 5, सो दिस इज द 5, राइट। अब यहाँ देखो ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर है ना, 5 के साथ अगर किसी का यूनियन लोगे तो सेम वही सेट मिल जाएगा, तो बी इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो यहाँ पर अगेन 5 के साथ किसी का यूनियन लोगे तो क्या मिल जाएगा, सेम, राइट, ये हो गया 2, ठीक। अब देखो ये 1 और ये 2, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, राइट ना, क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, ओके। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया, ठीक है। ध्यान देना ये क्वेश्चन और इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल एग्जाम वगैरह में अक्सर ये क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, फाइंड ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन आर नॉन इम्पटी सेट, ठीक। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5, ओके, ऐसा। चलो तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें आपको क्या लेना है, फाइंड करना है सेट ए बी सी, तो कैसे करते हैं, देखो सॉल्यूशन, ठीक। अब देखो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, ऐसा ठीक है, सेट हमें कंसीडर करना है, तो ए मान लो, ए हमने ले लिया यहाँ पर, ठीक, 1,2, राइट, बी हमने ले लिया यहाँ से 2,3, राइट, सी हमने ले लिया यहाँ पे देखो 3, या देखो 1,3, ऐसा, राइट। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी, राइट ना, ए और बी को कॉमन एलिमेंट क्या है 2, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी को कॉमन एलिमेंट क्या है देखो 3, और सी इंटरसेक्शन ए, सी और ए का कॉमन एलिमेंट क्या है 1, ऐसा, ठीक। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों को कॉमन एलिमेंट क्या है, तीनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट है नहीं है, सो दैट मीन ये क्या हो गया 5, तीनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, राइट ना, और ये सब क्या है नॉन एम्पटी सेट, देखो, राइट ना, तो ये सेट हो गया, ठीक। और आप देखना और भी एग्जाम्पल बनाना है, ऐसे और भी एग्जाम्पल आप बना के प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, वेरी सिंपल है।